नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पे। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिंदी में एक वीडियो डल चुकी थी अलंकार की, आपने देखी होगी। और ये दूसरी वीडियो है अभी हाल ही में। वो कौन सी है? काल की। टेंस पढ़ने वाले जो एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो तो आप बढ़िया देख रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन कमेंट भी जरूर करा करिए, अच्छी वीडियो बनी है, खराब है, क्या है, सब चीज़ बताया करिए। उस हिसाब से जो कमियाँ में होंगी वो सुधारी जाएंगी। वैसे कमियाँ पूरी दूर करके ही चलता हूँ। तो क्या है, अभी आज पढ़ने वाले हैं काल टेंस, वो देखने वाले हैं। और यूपी पुलिस में जो भी 4 शिफ्ट हुई थी पिछले एग्जाम में, फरवरी में जो एग्जाम था, उसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, यानी कि 2 नंबर। तो यहाँ से क्या है, 2 नंबर पक्के होने वाले। लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। शुरुआत करते हैं किसके? काल की, क्योंकि आपके समय की बहुत कीमत है, इस टाइम पेपर लगा हुआ है। शुरुआत करते हैं। देखिए, तो जो काल है, तो काल काल किसे कहते हैं? तो काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय। काल का मतलब क्या है? एक तरीका से समय ही है। तो समय का बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसे ही काल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखें। काल के भेद कितने हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ये ध्यान रखें। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है कि नहीं? एक एक करके इनको जानेंगे। देखिए, पहला है भूतकाल। तो भूत किसे कहेंगे? जो समय बीत गया है, यानी कि जो हमारा पास्ट है, यानी कि जो बीत गया समय, अतीत है, उसी को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न बड़े मजेदार बनेंगे यहां से। जैसे पूछ लिया आपसे कि भूतकाल, जो हिंदी में भूतकाल है, उसके प्रकार कितने हैं? अब वहां पर टेंस में पढ़ के आए थे 4 प्रकार, यहां कुछ अलग अलग है। तो देखिए, जो भूतकाल है, जैसे मैं पहले उदाहरण बता दूं इसके। देखिए, जैसे कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी। तो कल वर्षा हुई थी, तो वह कौन सा होएगा? कल वर्षा हुई थी में कौन सा? हुई थी, यानी कि बात कब की कर रहा है? पहले की बात कर रहा है, बीते हुए की। कल वर्षा हुई थी। जैसे कल वो आया था, तो ये सब क्या है? बीती हुई बातें। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अब भूतकाल के जो प्रकार है वो कितने हैं? तो भूतकाल के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। भूतकाल के जो भेद है वो कितने भेद है? 6 भेद है। देखिए, सामान्य भूत एक क्या होगा? सामान्य नॉर्मल भूत होगा। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न मतलब अभी अभी बना होगा भूत, ताजा भूत है ये। पूर्ण भूत यानी पूरी तरीका से बन चुका है भूत, तो पूर्ण भूत आएगा। एक होगा अपूर्ण भूत, अभी यानी कि बना नहीं है, रहा था, रही थे। एक एक करके सबको जानेंगे बड़े आराम से, और एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी। संदिग्ध भूत, यानी कि भूत होने में क्या है? संदेह होगा, यानी संदिग्ध है। और एक होगा हेतु हेतु मदभूत। तो भूतकाल के प्रकार कितने हैं? तो 6 प्रकार है। एक एक करके जानते हैं। पहला देखते हैं सामान्य भूत, यानी कि नॉर्मल भूत कैसा है। तो देखिए, नॉर्मल भूत किस में आएगा? सामान्य भूत। तो इसमें क्या आएगा? काम हुआ है। जैसे बच्चा गया, गया था नहीं लगाएंगे, बच्चा गया, बच्चा गया। जैसे वह आगरा गया। तो ये सब उदाहरण किसके आएंगे? सामान्य भूत के। जब आप 6 पढ़ लेंगे, इसमें 5 वर्तमान में, 3 भविष्य में, जब पूरे आप कंप्लीट पढ़ लेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन भी मैंने लगाए हुए हैं, जिससे आप समझ पाओ बड़ी आसानी से। तो बच्चा गया, राम गया, लड़का आया, वह आगरा गया। तो ये सब उदाहरण किसके आएंगे? वो होंगे सामान्य भूत के। देखिए क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध नहीं। ये नहीं बता रहा कितने बजे गया था, क्या सीन था, ऐसा कुछ नहीं, गया। ठीक है कि नहीं? तो ये किस में आएगा? सामान्य भूत में आएगा। आगे देखेंगे जरा। जैसे सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो यानी कि हो गई का मतलब सीधी सी बात है, पास्ट में। अगला देखिए, ये है बड़ा आसान सा, ये आसन्न भूत। देखिए, आसन्न भूत और आसन्न भूत और पूर्ण भूत। ये पूर्ण वर्तमान, सॉरी, कौन सा वाला? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। तो ये क्या होंगे? दोनों ही एक चीज है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, ये उदाहरण किसका है? पूर्ण वर्तमान का। अब एक बार सोच के देखिए, वह खाना खा चुका है, यानी कि काम क्या हो चुका है? कंप्लीट। और हुआ कब है? अभी अभी हुआ है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही किस में आते? आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान, दोनों के उदाहरण सेम बनते, ये ध्यान रखना।
एक साथ कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए। अभी जब इसको पढ़ेंगे तब और बताएंगे इसको उदाहरण। देखिए रहा, तो आसन्न भूत का मतलब क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी संपन्न हो। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न का मतलब क्या है? निकट, यानी कि काम अभी निकट में कंप्लीट हुआ है, आसन्न भूत है। जैसे गाड़ी आई है, गाड़ी आई है। अब जैसे आप पढ़ोगे क्यों नहीं है, अब है का मतलब यहां तो फिर वर्तमान में चले जाओ। है का मतलब ये देखिए रहा कि गाड़ी आई है, यानी कि गाड़ी, इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं हम कि गाड़ी आ चुकी है, एक ही बात तो है। यानी कि काम क्या हुआ है? गाड़ी अभी अभी आई है, तो अभी अभी क्या बनी है? वो भूत बनी है, इसलिए कौन सा बनेगा? आसन्न भूत। शिवम ने पत्र लिख लिया है, या इसको ऐसे ही बोल सकता हूं शिवम पत्र लिख चुका है, एक ही बात है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूत। श्याम अभी आया है, यानी कि आ तो चुका है ना वो, तो यानी कि क्या हुआ है? अभी अभी आया है, आसन्न भूत बनेगा। अब जैसे आप नॉर्मली देख रहे हैं कि था आएगा, थी आएगी, तो हम लगाएंगे भूतकाल, यहां तो है, ये तो वर्तमान होगा। यही तो आपको समझना है, और यही तो एग्जाम में गलती होने वाली है। अच्छा, इतना सरल होता तो वो पूछता काहे को एग्जाम में? कुछ ना कुछ तो बात होगी जब ही तो प्रश्न पूछे जा रहे। मैंने आम खा लिया है, या मैं आम खा चुका हूं, बात एक ही है। तो ये किस में आएगा? या तो ऑप्शन दिया होगा आसन्न भूत, या फिर वहां पे दिया होगा पूर्ण वर्तमान, काम कंप्लीट हो चुका होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा, अगला है तीसरे नंबर पे पूर्ण भूत। कौन सा है? पूर्ण भूत, यानी कि काम में पूरी तरीके से हो चुका है, वो भी पास्ट में। देखिए थोड़ा सा अंतर जानेंगे। जैसे यहां पे दिया है गाड़ी आई थी, और गाड़ी, और यहां मैं लिख दूं ना गाड़ी आई। अब दोनों में अंतर है, ये पूर्ण भूतकाल का है, और ये कौन सा है? सामान्य भूत का है। यानी कि लास्ट में था नहीं आए, तो वो कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा सामान्य भूत में था आ जाएगा, तो कौन सा बन जाता है? पूर्ण भूत। ठीक है कि नहीं? जैसे गाड़ी आ चुकी थी, तो ये भी पूर्ण भूत है ये, और गाड़ी आई थी, ये भी कौन सा होगा? पूर्ण भूत होगा। देख ली, वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी, तो ये भी कौन सा है? पूर्ण भूत का ही है। बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, मां खाना बना चुकी थी, ये सब किसके उदाहरण है? पूर्ण भूत के। चुका था, चुकी थे, अगर नहीं भी है लास्ट में थे करके आ रही है, तब भी क्या बनेगी? पूर्ण भूत के। अगला देखिए, अगला है अपूर्ण भूत। ये तो हद से ज्यादा सरल है। लास्ट में क्या लगा होगा? रहा था, रहे थे, रही थे, और कौन सा बनेगा? अपूर्ण भूत। देखिए, लड़के आ रहे थे, क्या आ रहा है? आ रहे थे। वर्षा हो रही थी, वह पढ़ रहा था, रही थे आएंगे, तो कौन सा बनेगा? अपूर्ण भूत। वह घूम रहा था, वह खा रहा था, रही थे आ रहे, तो कौन सा बनेगा? अपूर्ण भूत। देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला है इसमें। देखिए यहां पे देखते हैं, देखो संदिग्ध भूत, यानी कि भूत होने में क्या है? संदेह है, कंफर्म नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा? संदेह बना रहता है। जैसे बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा। अब ये बताइए, आया होगा, अगर बच्चा आया था तो भाई एकदम सही बात थी, हाँ ये तो अच्छी बात है कि आया था। लेकिन यहां बोल रहा है बच्चा आया होगा, कंफर्म नहीं है, संदेह है, हो सकता है आया हो, नहीं भी आया हो। तो यहां पे कौन सा होगा? संदिग्ध भूत। सोनू ने गाना गाया होगा, क्या होगा? ये इसका सीधा सा मतलब लास्ट में होगा वगैरह है, क्या आएगा? होगा। बच्चा आया होगा, सोनू ने गाना गाया होगा, ये सब किसके? संदिग्ध भूत के। देखिए रहा, उसने कहानी पढ़ी होगी, शिवम ने पत्र लिखा होगा, बस छूट गई होगी, तो होगी करके आएंगे, वो किस में आएंगे? वो आएंगे संदिग्ध भूत में। ठीक है कि नहीं? तो कितने? 5 कंप्लीट कर लिया हमने भूतकाल में। लास्ट देखिए कौन सा है? हेतु हेतु मदभूत। तो इसमें ऐसे करके समझ लीजिए, कंडीशन के तहत ये हो रहा होगा। जैसे तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी एक डिपेंड होगा दूसरे वाले पे। तो क्या बोला? देखिए, जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या होने पर निर्भर हो, तो वहां पे क्या होगा? हेतु हेतु मद होगा। जैसे
जैसे देख, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, सीधा सा मतलब है आप पास नहीं हुए, फेल हुए हैं, पुरानी बात चल रही है। यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। यदि वर्षा होती, यदि वर्षा हुई होती तो अच्छी फसल होती, यानी फसल क्या होगी, बेकार होगी, ये ध्यान रखिए। यदि वह आता तो मैं जाता, यानी वह मेरे यहाँ नहीं आया तो मैं नहीं गया। यदि वह आता तो मैं जाता। यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता है, या तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, यानी कि तुमने नहीं बुलाया। तो यानी एक क्रिया दूसरे पे क्या होगी, डिपेंड होगी, वहां पे कौन सा होगा, हेतु हेतु मद होगा। ठीक है कि नहीं, बड़े आराम से समझ जाएंगे। 2 बार वीडियो देखिए, बड़े नॉर्मल तरीका से, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप आराम से बना रहे हैं। अब देखते हैं वर्तमान काल, कौन सा वाला है, वर्तमान काल। वर्तमान जो प्रेजेंट है, यानी कि चल रहा है। तो देखिए ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहते हैं। और इसके प्रकार कितने, 5 प्रकार हैं वर्तमान काल के। भूतकाल के कितने प्रकार थे, 6 प्रकार थे, वर्तमान काल के 5 प्रकार है। देखिए ना, वर्तमान काल, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, और मैं विद्यालय गया, ये कौन सा था, सामान्य भूत। और मैं विद्यालय गया था तो ये हो जाता पूर्ण भूत। तो बड़े आराम से अब समझने लगे। रोहन खा रहा है, ये वर्तमान में ही है, लेकिन अभी बताएंगे कौन सा वाला वर्तमान है। ठीक है कि नहीं। देखिए, तो वर्तमान काल के भेद कितने हैं, तो 5 भेद हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से हैं, देखिए रहा, एक है सामान्य वर्तमान, दूसरा वाला है तात्कालिक वर्तमान, एक है पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। बड़े आराम से समझेंगे एक एक करके। पहले समझेंगे कौन सा, सामान्य वर्तमान। देखिए, सामान्य वर्तमान, हिंदी ऐसा है पेपर में जैसे 37 क्वेश्चन आने वाले यूपीए के, यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें क्या है, 37 क्वेश्चन है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करिए और उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव लगाइए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव से पढ़ के चलेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाए वहां पे। बढ़िया तरीके से पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप क्या लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, बन जाएगा बढ़िया तरीका से। सामान्य वर्तमान में क्या बनेगा, वह रूप जिससे क्रिया का क्या वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाएगा। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, बड़ा नॉर्मल सा, इसको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, हाँ, सूर्य पूरब में निकलता है, सत्य बात है। लिखित भाषा में हमने अपने विचार लिखकर प्रकट करते, ता है तिये आते, लास्ट में कौन सा होगा, वर्तमान काल होगा, ये ध्यान। देखिए, ये जरा सुनिए जरा, अपूर्ण वर्तमान या फिर इसी को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान या इसी को क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान। तो ये बड़ा क्या है, सरल सा है। यहाँ पे जैसे वहां पे था अपूर्ण भूत, तो वहां पे रहा था, रही थी, आ रहे थे, यहाँ रहा रहे आएंगे, बड़े सिंपल से काम क्या होगा, अपूर्ण होगा। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वह खा रही है, वह जा रहा है, वह गा रहा है, या वो गा रही है। तो ये बड़े आसान से हैं, ये ध्यान रखिए। रहा है, रही है, रहे, ये किस में आएंगे, अपूर्ण वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान जो चल रहा है। देखिए, पूर्ण वर्तमान, ये भी बड़ा सरल सा, ये समझा दे थोड़ा सा। देखिए, यही देखिए, एक सेंटेंस को बदलने की कोशिश करिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पे, बच्चे आए, आए थे, बच्चे आए थे, और यहां पे क्या है, बच्चे आए हैं। तो ये तीनों ही क्या है, टेंस अलग अलग है। ये वाला कौन सा है, सामान्य भूत, ये पूर्ण भूत, और ये कौन सा चलने लगा, पूर्ण वर्तमान, आए हैं। या सीधा सा बोल दूं, बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल सेम टेंस है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा ही होगा, पूर्ण वर्तमान होगा। और अभी भी जस्ट बता के आए हैं, एक कौन सा वाला है, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान, इन दोनों के क्या उदाहरण होते हैं, सेम उदाहरण होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं। देखिए, पहला वाला, बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि ये बताइए पढ़ी है, या सीधी सी ऐसे भी बोल सकता है गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, यानी कि काम क्या कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है, ये ध्यान रखिए। वह आया है, माँ ने खाना बना लिया है, माँ ने खाना बना लिया है, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है। इसका सीधा सा मतलब है काम क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो सीधी सी बात है ये क्या है, काम कंप्लीट। अब ये थोड़ी ना और रख रहा हूं, मेरी जेब में 10 रुपए। तो ये सब किसके उदाहरण, ये आपके कौन से हैं, पूर्ण वर्तमान के। और पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान दोनों ही सेम है, ये बार बार बता चुका हूं, एग्जाम में इसी तरीका से पूछे। अगला देखिए जरा, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, जैसे आप वहां संदिग्ध भूत पढ़ के आए थे तो वहां पे होगा लग के आ रहा था, यहां पे होगा ता होगा, लास्ट में क्या लग रहा होगा, ता होगा, ती होगी, इस तरीका से देखिए जरा। और इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था जो 24 वाला था फरवरी में, देखिए क्या बोल रहा है, राम खाता होगा। अच्छा, अब वैसे जैसे मैं यहां बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं कि यार वो तो पढ़ता होगा, अब पढ़ता होगा क्या पता कंफर्म पढ़ रहा है कि वो रील्स देख रहा है या फोन पे बतिया रहा है, वहां कोई कंफर्म नहीं है। क्या है बात, है संदिग्ध यानी कि डाउट में, क्या बात है, डाउट में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, राम खाता होगा, यहाँ में कौन सा वाला है, संदिग्ध वर्तमान। वह पढ़ रहा होगा, अब तुमने रहा देखा सीधा काय की जगह लगा दिया अपूर्ण में, ऐसा नहीं है। ये देखो ना लास्ट में क्या होगा, यानी कि बात क्या है, संदिग्ध है, वो नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगला, मां खाना बना रही होगी, वह एग्जाम हॉल में बैठा होगा या पेपर देता होगा। तो ये सब कौन से आएंगे, तो ये ध्यान रखना, ये सब किस में आएंगे, वर्तमान में आएंगे, वो भी कौन से, संदिग्ध वर्तमान। बच्चे जा रहे होंगे, वह खाता होगा, ये सब किस में आएंगे, आपके संदिग्ध वर्तमान में। ये देखिए जरा, संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान में मतलब क्या है, संभावना व्यक्त की जाती, क्या व्यक्त की जाएगी, संभावना व्यक्त करी जाएगी एक तरीका से। जैसे अब जैसे तुम्हारे कोई घर पे आया है तो सीधा बाहर से डायरेक्ट नहीं कहोगे क्या है तुम्हारे घर पे कोई बीमार है क्या, या सब ठीक है, तो उसे एक तरीका से बोलेंगे आशा है कि घर पे सब कुशल ही होंगे। या पहले के जमाने पे चिट्ठी लिखते थे जो लोग, अब तो आजकल के तो जानते नहीं चिट्ठी वगैरह, व्हाट्सअप जानते चलन, तो पहले जो चिट्ठी वगैरह लिखते थे, अब ये तो है नहीं है वो प्रेजेंट टाइम, वो तो वहां प्रेजेंट जान के लिख रहे कि आशा है कि घर पे सब कुशल होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, इस तरीका से बोला है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, आशा है कि आप ठीक होंगे, आशा लग के आ रही होगी, संभवतः ये कुछ, या शायद, इस तरीका से शब्द लग के आएंगे तो वहां कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। ये ध्यान रखिए, देखिए आशा है कि आप ठीक होंगे, संभवतः वह लिखता हो, शायद वह घर पर पढ़ता हो, तो ये सब कौन से में आएंगे, संभाव्य वर्तमान में आएंगे। बात समझ में आएगी थोड़ी सी, ध्यान रखेंगे, आशा है, संभवतः है, शायद लग के आएंगे तो कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान। देखिए लास्ट कौन सा है, भविष्य काल। देखिए तो भविष्य काल, तो भविष्य काल के 3 भेद हैं हिंदी में। भविष्य काल के कितने हैं, 3 प्रकार हैं, भूतकाल के 6 प्रकार हैं, वर्तमान के 5 प्रकार हैं। तो देखिए भविष्य काल सीधा से मतलब भविष्य, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आता है भविष्य काल में। देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा का मतलब क्या है, आगे जाके करूंगा। अगला, इशिता गीता गीत गाएगी, जहां में डंडा लग गया अपने आप, देखिए तो क्या होगा, इशिता गीत गाएगी, इशिता क्या होगी, गीत गाएगी। तो गाएगी का मतलब क्या है, आगे गाएगी, अभी तो है नहीं, गीत गाएगी, आगे जाएगी। अगला, मैं खाना खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा, कल वर्षा होगी, ये सब क्या है, मैं बात कर रहा हूं भविष्य की। तो अब देखिए भविष्य काल के भेद कितने, 3 भेद। भविष्य काल के भेद कितने हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य। ठीक है कि नहीं, 3 प्रकार हैं, तीनों को बड़े आराम से जानेंगे एक एक करके। देखिए पहला है सामान्य भविष्य। तो सामान्य भविष्य में क्या होगा, नॉर्मल क्रिया होगी, भविष्य की होगी, जैसे आज वर्षा होगी। अब होगी का मतलब क्या, आगे की बात हो रही। अगला, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मोहन खाना खाएगा, ये सब कौन से वाले, ये है सामान्य भूत के। शिवम कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, आगे की बात चल रही है, ये सब किस में आएंगे, सामान्य भविष्य में आएंगे। देखिए आगे,
वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, ये नहीं कि 1-2 मिनट देख लिया आपने उससे हो जाएंगे, आराम से देखिए। संभाव्य भविष्य, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की क्या है संभावना हो, तो वहां पे कौन सा होगा संभाव्य भविष्य होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए रहा दोनों में अंतर समझिए। जैसे आशा है कि आप ठीक होंगे, तो देखिए रहा इसमें क्या कह रहा है, आशा है कि आप ठीक होंगे, वो वर्तमान में लिख रहा है और वही की बात कर रहा है, तो वहां पे कौन सा था संभाव्य वर्तमान। अब यहां पे देखिए संभाव्य भविष्य है, जो कह रहा है शायद चोर पकड़ा जाए, आगे की तो बात कर रहा है, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए 27 का, 23 में तो हारेगी। तो ये बात हम कब की कर रहे हैं, शायद लगाए के आगे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। जैसे कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, अच्छा शाम कब होगी, वर्तमान में रही हुई, आगे ही तो होगी, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा भविष्य में, और वो भी संभावना व्यक्त करिए तो कौन सा होगा संभाव्य भविष्य होगा। बड़े आराम से समझने की कोशिश करिए। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। अगला दिया है कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी कि शाम को पानी बरसे। कदाचित कल यहां निर्माण का शिलान्यास हो, तो ये आगे की बात कर रहा होगा, लेकिन उसमें क्या कर रहा होगा संभावना व्यक्त कर रहा है, कंफर्म बात नहीं कह रहा है, तो वहां कौन सा होगा संभाव्य भविष्य होगा। लास्ट यहां पे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करने वाले, ये ध्यान रखिए। देखिए अगला है हेतु हेतु मद भविष्य। जैसे हम भूतकाल पढ़ के आए थे, हेतु हेतु भूतकाल, जिसमें क्या था क्रिया पास्ट में हो रही थी। जैसे अगर आपने मेहनत की होती तो पास हो जाते। अगर इसी को मैं बनाऊं हेतु हेतु भविष्य में, तो क्या बनेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि मैं बात किसकी करने लगा भविष्य की करने लगा। देखिए वह आए तो मैं जाऊं, या वह आ जाएगा तो मैं जाऊंगा, इस तरीका से बनेगा, ठीक है कि नहीं। वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी कि क्या है डिपेंड कर रहा है, आगे की बात कर रहा है और डिपेंड होगी। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, या तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर आप मुझसे पढ़ोगे गलत लिख गया, पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, पढ़ने आओगे तो सफल हो जाओगे। अगर तुम रोज पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, या मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। तो ये थे क्या जी, काल पढ़े आपने, कितने थे 3 प्रकार थे, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 6 प्रकार, वर्तमान काल के 5 प्रकार और भविष्य काल के कितने 3 प्रकार। अब देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर में किस तरीका से आएंगे, जो कि एसआई वगैरह के। देखिए पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में आया 2021 वाले में, क्या है, राम खाता होगा। मैंने बताया था खाता होगा, ता होगा, ती होगी, तो ये किस में आएंगे संदिग्ध वर्तमान में। किस में आएंगे संदिग्ध वर्तमान। कमेंट करके भी बता सकते हैं आप संदिग्ध वर्तमान, और एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, ये ध्यान रखिए। तो कौन सा होगा इसमें, ता होगा, ती होंगे आएंगे, तो कौन सा होगा संदिग्ध वर्तमान। अगला पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कौन सा बनेगा कमेंट करिए जरा। पक्षी उड़ रहे हैं, देखो रहा है रही है, तो ये कौन सा होगा, तो ये आएगा आपको कौन सा अपूर्ण वर्तमान में। कौन से में आएगा अपूर्ण वर्तमान में। और जब मैं लगा दूं रहे थे, तो क्या बन जाएगा अपूर्ण भूत में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा अपूर्ण भूत में। देखिए अगला है अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। ये बताइए जरा यहाँ क्या कह रहा है, नृत्य सिखाएंगी, यानी कि बात किसकी कर रहा है भविष्य की, और नॉर्मल कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा रहा, तो कौन सा आएगा सामान्य भविष्य होगा, ठीक है कि नहीं। ये देखिए अगला है मैं पढ़ूंगा, सामान्य बात कर रहा हूं आगे की। देखना यूपीएसआई में पूछेंगे, इसी तरीका से आते वहां पे, घबराना नहीं है, बस नॉर्मल तरीका से। क्या मैं पढ़ूंगा, तो ये कौन सा होगा मैं पढ़ूंगा सामान्य भविष्य।
किसका उदाहरण है? सामान्य भविष्य का उदाहरण है। ठीक है क्या नहीं? देखिए, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ये भी कौन सा है? सामान्य भविष्य का। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन से का होगा? डी ऑप्शन। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, आगे तो पढ़ाएंगे, और ये भी किसका आया है? यूपीएसआई में पूछा हुआ। तो ये थे आपका, जैसे कि क्या हो गए, काल कंप्लीट हुए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए और बढ़ाइए चैनल को, आपका ही चैनल है, सहयोग चाहिए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।